देख नहीं रहे? देख ये एक मिनट। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल लौट रही हो। कैसा लग रहा है? जैसा मौका वारदात पर लौट कर लगता है। मैं जानती हूँ लाशें कहाँ दफन है। इस बार बेकाबू बहकते नहीं जाऊंगी, बल्कि सबको अपने आंखें झुकाऊंगी। सावधान रहना बेटे। काबू करना अक्सर एक भ्रम होता है, जैसे तुम्हारे पिता को भ्रम है कि वो सरदार है। आपको लगता है मैं यहाँ एक भी दोस्त बना पाऊंगा? एक नहीं, तुम कई दोस्त बनाओगे। ये सभी हमारे अपने ही हैं। बेचारा पक्ष, हम उसे उसके कमरे तक छोड़ा। पहली बार हो रहा है कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल लौट रही हो। कैसा लग रहा है? जैसा मौका वारदात पर लौट कर लगता है। मैं जानती हूँ लाशें कहाँ दफन है। इस बार बेकाबू बहकते नहीं जाऊंगी, बल्कि सबको अपने आंखें झुकाऊंगी। सावधान रहना बेटे। काबू करना अक्सर एक भ्रम होता है, जैसे तुम्हारे पिता को भ्रम है कि वो इस परिवार के सरदार है। आपको लगता है मैं यहाँ एक भी दोस्त बना पाऊंगा? एक नहीं, तुम कई दोस्त बनाओगे। ये सभी हमारे अपने ही हैं। बेचारा पक्ष, हम उसे उसके कमरे तक छोड़ आते हैं। मुझसे वादा करो, तुम हमेशा अपने भाई पर नजर रखोगी। नजर ही क्यों, हाथ भी रखोगी। कायदे जान लो, इज्जत के बिना नजरें मत मिलाना। किसी को सताने में मदद चाहिए तो लिखे तरसी देनी होगी। और थिंग इज माय थिंग। समझ में आया? आइसक्रीम। आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? मैं अपना नाम सिर्फ खून से लिखती हूँ। आपसे यही उम्मीद थी मुझे, पर ये नहीं कहा खून मेरा होगा। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। शो इसकी जरूरत नहीं थी। बेहतर होगा आदत डालो। स्कूल को राक्षसों से बचाकर तुम अब नेवमो की हीरो बन चुकी हो। मैंने कब कहा मुझे हीरो बनना है? तुम प्रेम की खास भूखी नहीं हो, है ना? ये बातें फिजिक्स के लॉ के हिसाब से नहीं चलती। जितना ज्यादा दूर भागोगे, उतना ही ये तुम्हारे पीछे आएंगे। वेडनेसडे आइलैंड। नेवर मोर की मसीहा से मिलकर बेहद खुशी हुई। क्यों ना पहले अपना परिचय दे दूं। बैरी डॉट, तुम्हारा नया प्रिंसिपल। स्टिकर लगाना चाहोगी? नजदीक आओगे तो मरोगे लिखा है, तो दे दीजिए। इसी कैची जैसी तेज जुबान की तो चर्चे हैं। बहुत खूबसूरत। मैं प्रतिष्ठापक चेता की प्रथा को फिर शुरू कर रहा हूँ। एक पुरानी आउटकास्ट प्रथा है। बड़ा सा बॉल फायर होगा कल रात को। और सबसे खास बात, मैं चाहता हूँ तुम बनो हमारी स्टूडेंट ऑफ ऑनर। उससे अच्छा आप मुझे ही जला दें। तुम आना जरूर और इस जद्दोजहद में हमारा साथ देना। कैसी जद्दोजहद? नेवर मोर को उसकी पुरानी शान लौटाने की। मैं मुर्दों की बुराई नहीं करना चाहता, पर जाने से पहले वीन्स रायता फैला कर गई है। मैं भी मुर्दों की बुराई नहीं करूंगी, खासकर जब बुराई करने के लिए जिंदा लोग सामने हो। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ भाई के साथ खेलो। वो देखो भाई बुला रहे हैं हमको। इन चूहों के लिए जाल बिछाना जरूरी है। How do you mean? Enid. Okay, चलो सब निकलो। मदद के लिए थैंक्स। इससे ज्यादा लोड मत लेने देना। ज्यादा लोग नहीं, ठीक है, समझी। जो फिर केजेस पे मिले क्या? सब आएंगे। तुम बुलाओ और मैं ना
शैतानों का काम है। मैं भी कुछ लेकर आई हूँ, छुट्टियों में खोने को मिलेगी। ओह, ओह, थैंक यू। ये थोड़ी डरावनी है पर इसके बाल बहुत मुलायम है। इंसान के असली बाल जो है। पता है इस साल मुझे बहुत कुछ करना है, जैसे वुल्फपैक में अपनी जगह बनानी है, डांस टीम की कैप्टन बनना है और नाइट शेड्स का हिस्सा भी बनना है। तुम चुप क्यों खड़ी हो? मैं लोगों को नजरअंदाज करके अपनी नॉवल के सीक्वल पर काम करूंगी। पर ऐसे तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? मैं आगे नहीं बढ़ती, अंदर उमड़ती हूँ। नॉवल से याद आया, उस पब्लिशर का कोई जवाब है? उसकी इतनी औकात नहीं कि मुझे जवाब दे। ये वाला तो बस एक टाइपो है। टाइपो नहीं है, शरीर के टुकड़े करने की जगह बहिष्कार लिखा है। इस नॉवल को मैंने बहुत वक्त दिया है। अगर उन्हें कुछ बदलना ही है तो वेडनेसडे की स्याही को खत्म करना होगा। उम्मीद करती हूँ मुझसे कोई और ऑटोग्राफ मांगने ना आया हो। बात तो सही है, ये कभी भी मुंह उठाकर नहीं आ सकते। वैसे क्यों ना हम स्टूडेंट लाउंज में मीट एंड ग्रीट रखें? हाय वेडनेसडे, छुट्टियां कैसी बीती? एक कातिल की खाल उधेड़ते हुए। हाँ, क्या इन्हें अंदर है? वो अपने बैग के साथ चली गई। मैंने कहा अगर वो नहीं गए तो यही नसबंदी कर दूंगी। अच्छा, उसे ये दे दोगे? जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है तुम्हें रंगों से ज्यादा नफरत रिश्तों के ड्रामे से है। मार्टी वाली ने कहा था, दोस्त वो है जो अपने दोस्त को मुसीबतों के पहाड़ तले दबते हुए देखने को ही अपना सौभाग्य माने। क्या मतलब है तुम्हारा? 25 शब्द उससे कम में बोलो, नहीं तो। हाँ, पता नहीं मैं जैक्स को चाहती हूँ या नहीं। वो स्वीट है, क्यूट है, पर उसे जिससे प्यार है अब वो लड़की में हूँ नहीं। अरे वाह, 25 शब्दों में तारीफ खत तो उसे बताओ और बात खत्म करो। उसे बताकर क्या मैं उड़ता दिया बाकी आंख। स्वागत है वेडनेसडे। मेरी नजर तुम्हीं पर है। एक मिनट, कोई तुम्हें स्टॉप कर रहा है? जरा मदीने। स्टॉकर्स तो नहीं दिखा मुझे। तुम्हारी आंख से कुछ नहीं है। कैलीबैन हॉल, यही तो उत्पात मचाते थे हम। हाय पजली, मैं झटका मारते हो, अजीब है। और आप हैं जैनेट। वेडनेसडे से आपके बारे में पता चला। सी और मैं तो नहीं चाहते थे कि यूजीन नेवरमोर लौटे, पर ये तो मानी ही नहीं। मैंने भी तो स्कूल को बचाया था। मुझे आज भी वो दिन याद है। एक हाइट के पंजे से नोचा जाना कैसा लगता है? मुझे आज भी उस रात के बुरे सपने आते हैं। वाह, ये तो मस्त है। क्यों ना हम बच्चों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दें? लर्ड सामान लेकर आता होगा, जल्दी नीचे आता। अब दारैन को दो खाना, बेटा मैं टीवी देख रहा हूँ। जाए दारैन को आप खाना दे के आए। बेटा प्लीज दारैन को दें। यहाँ ये कीड़े क्यों हैं? पहले मैं सिर्फ मक्खियों को काबू कर पाता था, पर अब मैं बाकी कीड़ों को भी काबू कर पा रहा हूँ। अब ये देखो, कितने ज्यादा रसीले हैं। इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। ये पेट्स हैं, स्नैक्स नहीं। इस सब के बाद हम साथ में चिल करें? वो मुझे मेरे दोस्तों से मिलने जाना है। तो मैं भी साथ चलता हूँ। मेरी उनसे नई दोस्ती हुई है। मुझे चलेगा। कौन सा वो मेरे पहले से दोस्त है? तुम्हारी बहन ने मेरी जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हारा रूममेट बना। तो पहले देख ले हमारी जमती कितनी है, फिर सोचेंगे। अच्छा, ठीक है। यो बी बॉय,
तुम तो काफी बड़े हो गए। एजेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों का नया डॉम एडवाइजर हूँ। अगर कोई सवाल हो तो अपने सांपों से मुझे पत्थर बना दोगे? वो तो होने से रहा। क्या तुम्हारी नीड अभी साफ हो या उसकी अकल ठिकाने आ गई? अगर डॉम के बारे में कोई सवाल है तो पूछो। ठीक है, तो कैलिबान में स्वागत है। ये साल फालू होगा। ऐसा लग रहा है मेरा खौफ खत्म हो गया है। क्योंकि आपके लिए से ये जगह प्रिंसिपल डॉम, क्या आप हमारी नन्ही मौत की शहजादी से मिले? बिल्कुल, मुझे यकीन है वेंसडे भी चाहती है कि इस साल आप उसके आसपास ही रहें। आसपास से आपका क्या मतलब है? प्रिंसिपल डॉट चाहते हैं कि मैं इस साल के गाला के लिए फंड रेजिंग कमेटी की हेड बनूं। पिछले 3 सालों से ये काम विंसेंट थॉप कर रहे थे, पर जब जेवियर पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगा, उन्होंने बेटे को नेवरमोर से निकालकर अपनी डोनेशन वापस ले लिया। जेवियर इस साल वापस नहीं आ रहा। वो स्विट्जरलैंड की रॉकेनबर्ग अकेडमी जा रहा है। 1 साल मैंने भी वहाँ बतौर एक्सचेंज स्टूडेंट बिताया था। मुझे याद है मेरी जान, वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल। क्या मैंने आपके सर पर मुसीबत डाल दी? नहीं, मुसीबतें झेलने का अपना ही मजा है। खासकर जब मुसीबतें तलवार के साथ आए। हम्म। क्यों ना आप कल सोच कर जवाब दें? टिश और मैं घर जाते हुए इस बारे में चर्चा करेंगे। असल में मैं सोच रहा था क्यों ना आप आज रात यहीं रुक जाएं। मुझे तो लगा था कि ये घर सिर्फ नेवरमोर की टीचर्स के लिए है। पिछले साल मैरिलन थॉर्ड हिल यहाँ रहती थी, पर वेस्टे की बदौलत अब वो अपने निजी कमरे में मजे कर रही है। जेल में। उसने जो किया वो जेल के ही लायक है। आज रात आप यहीं रुकिए, और अगर आप हमारी गाला की हेड बनती हैं, तो आप इसे अपना ही घर समझिए। मैं बाहर ही हूँ। इस जगह को सजाया किसने होगा? एक सन के कातिल ने। ऐसे लांछन नहीं लगाना चाहिए बेटे। जरूरी नहीं हर सन के कातिल का टेस्ट इतना वाहियात हो। तुम तो इसे भी हमारे सपनों का नायक बना सकती मेरी जान जिगर। हे डैड, मुझे सिंक के नीचे चोरों के पापड़ मिले हैं। नाश्ता कर ले। अब गाला का सरदर्द क्यों चाहती है? देखो, मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। बस ये समय भूतिया बरगद की तरह लगा। और अब जब तुम दोनों नेवरमोर में हो तो सोच रही थी कि पता नहीं अब मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है। आपको और फादर को घर में अकेला छोड़ने के ख्याल से मैं उतना ही सहम जाती हूँ जितना पिल्लों की आंखें देखकर सहमती है। पर अगर तुम्हें हमारा रुकना अजीब लगे तो मैं पीछे हट सकती हूँ। मैं पैदा ही अजीब हुई थी मदर। मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। गोली जा चुकी है और हमारे वंशजों में से कोई भी तुम्हारा मार्गदर्शन करने नहीं आया। पर अगर मैं यहाँ लाऊंगी तो तुम्हारी मैं मदद कर पाऊंगी, कुछ ही वक्त के लिए बेशक, जब तक तुम्हारा नया मार्गदर्शक नहीं आ जाता। आप हंस है और मैं कौवा, हमारे आसमान आता। आपने खुद कहा था कौवों को संभालने का तजुर्बा है मेरे पास। पीछे टेक तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आती है। तुम में उसके लक्षण दिखाई दे। करनी है तो पगली की कीजिए। हम दोनों जानते हैं मत होने का उसे एक हद तक ही फायदा होगा। ऊपर से उसका दिमाग गोबर से भरा हुआ है, पर हौसले कुछ ज्यादा ही फौला दी है। क्या बात है जादूगर? वेंसडे मुझसे कुछ छुपा नहीं, लेकिन मैं इस बार इतिहास को दोहराऊंगी। माँ को मैं संभाल लूंगी। मैं उनसे मदद नहीं मांगी क्योंकि चाहिए ही नहीं। ना उनकी ना तुम्हारी। मेरे मामलों में हाथ डालना बंद कर दो। विक्टिम का नाम है कार्ल ब्रैडबरी। यहाँ का एक जासूस था, बहुत बड़ा कमीना था। हमारे पास गवाह हैं ग्रेग मलिगन और डेबी प्राइस। ग्रेग पिगली विगली का मैनेजर था और डेबी वहाँ काम करती थी। तो ब्रैडबरी वीराने में आकर हमारी चीटर जोड़ी को चोंच लड़ाते पकड़ रहा था जब अचानक उस पर आत्मघाती कौवों ने हमला कर दिया।
जेरिको में रहकर भी मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। लाश सड़े उससे पहले इसे मोड़ ले जाओ। वेडनेसडे, क्या मदद कर सकती हूँ? शरीफ सेंटियागो मेंडेस नजारे को निहार रही हूँ। मैं गैल्पिन की गलतियां नहीं दोहराऊंगी। अब वो तो वक्त ही बताएगा। गैल्पिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्टर मेरा दोस्त था, कार्ल ब्रैडबरी। हम साथ में केस पर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो मारा गया। क्या चाहते हैं आप? उस स्वभाव का आउटकास्ट की परवाह है? मेरा बेटा भी एक आउटकास्ट है। मैं जानता हूँ उसने क्या किया है, पर थॉर्नेल ने उसे एक दानव बनाकर छोड़ दिया। टायलर शुरू से ही एक दानव था। थॉर्नहिल ने बस बेपरता किया। इंसान कभी नहीं बदलता, खुद को ही देखिए। आप अभी एक टूटे हुए इंसान हैं, बस छुपने के लिए आपके पास बैच नहीं है। बैच से तुम तो कभी नहीं रुके। तुम मदद करोगी तो हम इसकी तह तक जा सकते हैं। ये बात तो सच है कि तुम घूमते फिरते वहां नहीं पहुंची थी एडम्स। तुम खींची चली गई, मानो वहां से तुम्हें बुलावा आया। अगर आपने अपनी बेटी को इतना परेशान किया तो शायद हम उसे बचा देते। मन बदले तो तुम जानती हो मैं कहाँ मिलूंगा। बस याद रखना, ये पक्षी सब देखते हैं। आज रात तुम कहानी सुनोगे कपाल वृक्ष की। कैलिबैन की परंपरा है कि ये कहानी स्कूल की पहली रात सुनाई जाती है। कई साल पहले एक कमाल का बच्चा था, पर वो दिल का कमजोर था। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, अपने आविष्कारों की ड्राइंग बनाता जिन्हें वो एक दिन बनाना चाहता था। मगर डॉक्टरों ने कहा उसके पास वक्त कहाँ है, तो उसने सोचा क्यों ना अपना ही दिल बना लूं। एक ऐसा दिल जो उसके दिमाग का साथ निभा पाए। ऑपरेशन तो कामयाब रहा, पर पुरजा दिल ने उस लड़की को बदल कर रख दिया। उसे अब कामयाबी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। और जब वो नेवरमोर पहुंचा तो सबको लगा वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, पर उसके आविष्कार खतरनाक होते चले गए। फिर एक रात उसी का दिमाग उसी की बलि ले गया। सबका कहना है कि उसकी लाश कपाल वृक्ष के नीचे दफन है, यानी एक खुफिया कब्र। और अगर तुम कपाल की बाईं आंख में कान डालकर सुनो तो उसके पुरसा दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। धक धक धक। सिर्फ कैलिबन हॉल के सबसे निडर लड़के ही उसके पुरसा दिल धड़कन को सुनने की हिम्मत रख पाए हैं। है ना ये बेमिसाल बात? तुम में है वो बात। मिस बार्कले, वक्त निकाल के आने के लिए शुक्रिया। गजब का पहला दिन था आज तो, है ना? आउटकास्टों को यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। हमारे पूर्वजों को बहुत नाज होता है। मेरी नजर तुम पर। कैसे तुम अपने साथियों को संभालते हो? अब छोटी कोई चीज है जिसे सिखाया नहीं जा सकता, यह भी होता है। गुड गुड के भरी है। मेरा ख्याल है आगे चलकर तुम राजनीति में उतरना चाहोगी। मैं आउटकास्ट के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती हूँ। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि तुम वो बदलाव अभी से ला सकते बनकर
मतलब लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें तहलका मचाना ही होगा। मुझे अफसोस है। मुझे भी। वैसे तुम भी यहाँ स्कॉलरशिप पे हो, है ना? दरअसल क्या है, स्कूल की आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक है। अगर हम पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए तो मुझे कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को निकालना पड़ेगा। ये गंदा है। और मैं साइरेंस के बारे में सबकी राय जानता हूँ, जो वैसे मेरी राय नहीं, किसी भी आउटकास्ट को न रोका। और कैसी शर्त, तुम्हारी भी यही राय होगी ना?